इको फ्रेंडली तरीके से मनाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं तो कुछ लोग बीफ को भी बहस में घसीट रहे हैं। बकरीद में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा ने गौवध को लेकर खुली वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो सड़क पर उतरे तो तांडव होगा। ऐसे में एआईएमआईएम कहां पीछे रहने वाली थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ेंगे। इस बयानबाजी के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने ईद उल अजहा पर प्रतिबंध, जानवरों की कुर्बानी ना करने और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखने की अपील की है। लेकिन बकरीद से पहले कुर्बानी का मुद्दा गरमाया है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। ग्रीन कुर्बानी का पैगाम कबूल करेंगे भाईजान। बकरीद से पहले बवाल, कुर्बानी पर सवाल। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने में दिक्कत क्या है? बकरीद पर टी राजा वर्सेज ओवैसी जूनियर। मुस्लिमों का त्योहार बकरीद अगले सप्ताह देश भर में मनाया जाएगा। शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों को बिना दूसरों की तकलीफ दिए अपनी आस्था का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम नसीहतों के बावजूद कुर्बानी को लेकर सियासत हो रही है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीफ के नाम पर पीटा गया, डराया गया तो हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके जवाब में टी राजा बोले, बकरीद पर गाय और नंदिनियों की कुर्बानी हुई तो तांडव होगा। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे। और हमें किसी बाप से डर नहीं, ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की छोड़ने से। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, तुरंत जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं, तुरंत उनका चेकअप करे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे, लगाएंगे तो गोश्त के नाम पर या बीफ के नाम पर बाजारों में उसको लोचा जाता है, उस पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके की मैत्री सोसाइटी में बकरीद से पहले विवाद खड़ा हो गया है। सोसाइटी के हिंदू पक्ष ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोसाइटी के अंदर बकरीद के दिन कुर्बानी पर आपत्ति जताई है और सुरक्षा की मांग की है। इधर जब बीएमसी ने बकरा काटने की इजाजत नहीं दी तो मुस्लिम पक्ष इस पर नाराजगी जता रहा है। इसके बाद पूरा मामला सियासी हो गया। नेताओं के बयान आने लगे। सवाल ये कि ग्रीन होली, दिवाली की आवाज बुलंद करने वाले लोग ग्रीन कुर्बानी का पैगाम क्यों नहीं देते, और क्या ग्रीन कुर्बानी का पैगाम कबूल करेंगे भाईजान? आपको एक आंकड़ा बताना चाहते हैं। एक आंकड़े के तहत 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। बीएचपी ने इस पर सवाल किए हैं और पूछा है कि वो लोग कहां हैं जो ग्रीन होली, दिवाली मनाने की बात करते थे। सुनिए। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है, सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए,